एबीएस क्लास बीएसटी ग्रुप मैथ मेजर बाय कामेश्वर सर की क्लास में आपका स्वागत है। मैं कामेश्वर चौधरी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर नगर निगम गोरखपुर। बस्ती में मैं पिछले 8-9 सालों से कंपटीशन कोचिंग या कंपटीशन क्लासेस मैं बच्चों को देता आया हूं। चूँकि कोरोना काल में बच्चों की डिमांड थी कि सर ऑनलाइन क्लास ही पढ़ाइए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास इस समय थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है फिलहाल की परिस्थितियों को देखते हुए। तो हमने अपने व्यस्ततम टाइम से जॉब वगैरह से भी छुट्टी के दिन टाइम निकाल कर आपके लिए हमने अपने अन्य सहयोगी जैसे बीके जायसवाल हैं और भी लड़के हैं, आप यूट्यूब पर देखेंगे तो सारी फैकल्टी का नाम आपको मिलेगा। और तो हम लोगों ने प्लानिंग किया आप ही लोगों के लिए कि इसको थोड़ा बेहतर ढंग से रखा जाए, जिससे कि आप लोगों का मैक्सिमम लाभ हो सके। तो इसी क्रम में आज मैंने एक एवरेज की पहली क्लास लगाई है। आज हम आपको बताएंगे एवरेज क्या होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख गए तो यकीन मानिए कि एवरेज के क्वेश्चन को आपको कभी पेन नहीं उठाना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर देंगे। पहली बात तो ये जाने कि औसत क्या होता है। औसत का मतलब हुआ प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा, समूह में जितने भी लोग शामिल हैं प्रत्येक व्यक्ति का बराबर बराबर जो हिस्सा होता है वही एवरेज होता है, औसत होता है। जैसे कि 50 रुपया अगर 5 लोगों में बांटना हो तो आप क्या करेंगे, 50/5 = 10, यानी आप कहेंगे कि एवरेज कितने का है भाई, 10 का। यानी आप हमें इस बात को कहेंगे कि एवरेज कितने का है, 10 का है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यानी प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से को ध्यान में रखते हुए अगर आप क्वेश्चनों पर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आंसर आपका चुटकियों में निकलेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक पति पत्नी की 4 वर्ष उनकी शादी के समय, 4 वर्ष पूर्व है यहाँ, 4 वर्ष पूर्व उनके शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा एक नए पैदा होने वाले बच्चे की औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु बताइए। 4 वर्ष पूर्व 27 की थी, यानी पति पत्नी की प्रत्येक की उम्र जो थी वह 27 वर्ष थी। आज एक व्यक्ति की कितनी होगी, 27 थी। 4 वर्ष पूर्व की बात है, अगर आज की बात की जाए यानी प्रत्येक का कितने का होगा भाई, 31 का। पति की भी 31 और पत्नी का भी कितना होगा भाई, उम्र 31 साल का। गौर करने वाली बात है, होना चाहिए इनका हिस्सा 31, लेकिन है कितना, वर्तमान में कितना है, 21। यानी अपने हिस्से से 31 के बजाय 21 पर पहुंच गए, यानी अपने हिस्से से इन्होंने दिया कितना, 10। ये भी 10 दिए, ये भी 10 दिए, यानी 10 कितना दे दिए, 20। एक्चुअल में बच्चे की भी उम्र का हिस्सा कितना है, 21। तो 20 अपनी मम्मी डैडी से पाया है, तो यानी 1 वर्ष उम्र किसकी रही होगी, खुद बच्चे की। यानी बच्चे की जो वर्तमान आयु है वह 1 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में? ओके। एक अन्य क्वेश्चन और आपके सामने है, और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपका 11 परिणामों का औसत 50 है, उनमें पहले 6 परिणामों का औसत 49, अंतिम 6 का औसत 52 है, तो छठा परिणाम कितना होगा। आपने देखा होगा कि प्रथम 6 अंतिम 6 टोटल 11 थे, यानी 12 हो गए, यानी एक कॉमन हो गया। एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है, और एक जैसे 9 संख्याएं हैं तो प्रथम 5 की, अंतिम 3 की और बीच वाली संख्या पूछता है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा वही होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से पर हम ध्यान रखेंगे। 11 परिणामों का औसत 50 है, यानी 11 लोगों में सभी का हिस्सा 50 है। कारण उनमें पहले 6 परिणामों का औसत 49 है। ध्यान देने वाली बात है, हिस्सा सबका 50 है, लेकिन पहले 6 जो हैं उनका 49 है, यानी एक आदमी का 1 कम है। तो 6 लोग हैं, यानी कितना कम हो गया, -6। सबका एवरेज कितने का है, 50 का, लेकिन पहले 6 में कितना घटा है भाई, -6। अंतिम 6 परिणाम का औसत 52 है, हिस्सा कितने का है, 50 का, लेकिन अंतिम 6 लोगों का 52 है, यानी एक आदमी का कितना ज्यादा, 2। तो 6 लोगों का ज्यादा कितना हो गया भाई, 12। अल्टीमेटली +12 -6, यानी टोटल कितना हुआ, +6। यानी यही 6 जो कॉमन संख्या है उसी में ऐड होगा, यानी कॉमन संख्या 6वीं है,
तो एवरेज कितने का था 50 का, और अल्टीमेटली 6 ज़्यादा हो रहा है, तो 50 6 कितना हो गया 56, यानी आंसर आपका डी वह छठवीं संख्या 56 होगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप कॉन्सेप्ट को या क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझेंगे, एक बार हिस्से पर बारीकी से ध्यान रखेंगे, तो आप देखेंगे क्वेश्चन आप पढ़ते जाएंगे, आंसर पुट अप करते जाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में फिर अगला क्वेश्चन, इसी सीरीज में एक अन्य क्वेश्चन आपके सामने है। उसमें आपने देखा कॉमन संख्या थी एक, छठवीं संख्या। अब उसी क्रम में एक है कि जो बीच वाली संख्या छूटी रहती है। क्वेश्चन है आपके सामने, 9 संख्याओं का औसत 30 है, यानी प्रत्येक का हिस्सा कितने का है 30 का है। प्रथम 5 का औसत 25 का है। पढ़ते जाएंगे, आंसर करते जाएंगे। प्रथम 5 का 25 है, हिस्सा है 30 का, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के पास 25 है, यानी एक आदमी के पास 5 कम है, तो 5 लोग हैं, तो 55 25, यानी कितना हो गया -25, यानी -25 कम है अभी। फिर कह रहा है अंतिम 3 का औसत 35 है, हिस्सा है 30 का, 3 लोगों के पास 35 है, यानी प्रत्येक का हिस्सा 35 है, यानी एक आदमी के पास 5 ज़्यादा है, 3 लोग के पास ज़्यादा है, तो प्लस 5 15, अल्टीमेटली हो गया -10। हम देखना यह है कि 8 लोगों का जो हमने कैलकुलेशन किया, प्रथम 5 अंतिम 3, यानी 8 लोगों के कैलकुलेशन में इनके हिस्से में कितने की कमी है -10 की। तो ये -10 कहाँ होगा, जो संख्या छूटी होगी। तो छठवीं संख्या छूटी है, उसके पास अपना हिस्सा तो होगा ही होगा, इनका भी जो 10 कम है वह भी उसके पास होगा, यानी 30 उसका हिस्सा और 10 इन लोगों का, तो उसके पास हुआ कितना 40, यानी जो छठवीं संख्या हमारी होगी 40 होगी। तो इस तरह अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हिस्सों को डिवाइड करना जानेंगे, तो आप क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, आंसर टिक करते चले जाएंगे आप। ओके, इसी क्रम में एक क्वेश्चन और है आपको सामने। इसको हम आपको 2 तरह से बताएंगे, एक मैथ रूल और एक कॉन्सेप्ट का रूल। तो चलिए हम आपको पहले मैथ का एक रूल है जो मैथ के तरीके से कैसे लगाते हैं इसको देखते हैं। कारा 12 लोगों में 11 विद्यार्थियों का औसत वजन 95 है। 12 लोग हैं, इसमें 11 लोग जो हैं उनका हिस्सा कितने का है 95 kg का है। 12वें व्यक्ति का वजन जो है, 12वें व्यक्ति की बात कर रहा है, जो 12वें व्यक्ति का जो भी वजन है, क्या वजन है हमें नहीं पता है, मान लेते हैं वो क्या है यक्स है, मान लेते हैं वो क्या है यक्स है। 12वें व्यक्ति का वजन क्या है यक्स है, 12 लोगों के औसत वजन से 33 किग्रा अधिक है। तो 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत से, मान लेते हैं 12वें व्यक्ति का वजन या 12 लोगों का औसत कितना है यक्स है, और उससे 12वें व्यक्ति का जो वजन है वह 33 किग्रा ज़्यादा है, यानी 12वें व्यक्ति का वजन कितना हो गया x + 33। अब कह रहा है 11 लोगों का एवरेज कितना है 95, तो टोटल एज जब निकालेंगे तो प्लस कर देंगे 11 गुणे कितना 95, और अपान टोटल कितने लोग शामिल हो गए 12, और ये उसके एवरेज में इसका बाई 12 करेंगे तो टोटल एवरेज आएगा, और एवरेज आप मान चुके हैं कितने का यक्स का। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 33x 12x माइनस होगा, तो बंद करो वीडियो। इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो गया x प्लस ये 11 का 95 में गुणा करेंगे और 33 ऐड करेंगे, तो ये 33 प्लस 11 × 5 = 95 और 11 × 9 = 99 और 9 कितना हुआ भाई 108। ठीक है, अपान 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 12x। अब ये हो गया आपका x उधर ले जाइए तो ये इधर हो गया 11x, और ये आपका हो गया 5 3 8 8 3 11, क्यों भाई 1 और 1, यानी ये हो गया है आपका, ये हुई बहुत गड़बड़, हाँ 3 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, ठीक वो डिलीट हो जाएगा उतना, पीछे से उतना डिलीट कर देंगे, मतलब ये क्वेश्चन हटा देंगे। नहीं हटाइए नहीं, ये गलत नहीं हुआ है। 11 × 5 = 95 और 11 × 9 = 99 और 9 कितना हुआ, ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 11 × 5 = 55 और 11 × 9 = 99 और 5 104 हुआ। टोटल इसको ऐड जब आप किए तो 45 और 33 यानी 78 हो गया, 1178 हो गया, 1078 हो गया ये। ठीक है, 1078 हो गया। अब आप यक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, अपान 11 करेंगे
तो ये हो गया 11×9=99, 11×8=88, यानी प्रत्येक व्यक्ति का एवरेज कितने का आ गया? 98 का। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। अब इस चीज़ को आप जो कॉन्सेप्चुअल रूल से, मैथ के रूल से इतना देखे हैं, इतना टाइम यूज़ किए हैं, हमसे भी मिस्टेक हो गया, होता है भाई, सॉरी इसके लिए। इसको आप देखें नॉर्मल वे में, आप चुटकियों में कर सकते थे इस क्वेश्चन को। जैसे कि 12वें व्यक्ति का कुछ भी वजन होगा वह एवरेज सबके औसत के बराबर ही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो 12वें व्यक्ति के पास हिस्सा ज़्यादा है, जो ज़्यादा है वह ग्रुप में सेम तमाम सभी लोगों के साथ बटेगा। तो हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, 33, और बटना कितने लोगों में है? 11 है। कितना? 33, और बांटना कितने लोगों में है? 11, यानी प्रत्येक को कितना देगा? ये 3। सबका एवरेज है कितना? सबका एवरेज 11 लोगों में एवरेज कितने का है? 95 का, और 3 ये दे दिया, तो 95 और +3 कितना? 98 होल एवरेज आपका। बगैर अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह की क्लासेस आपको मिलती रहेगी। हमारे एक अन्य सहयोगी हैं, ये BK जायसवाल जी, और पूरी बस्ती के स्टूडेंट इन्हें जानते भी हैं, और ये डिप्लोमा होल्डर भी हैं। काफ़ी 8-10 सालों से बस्ती शहर में रेगुलर कंपटीशन क्लासेस या एकेडमिक क्लासेस बराबर पढ़ाते रहते हैं। अभी आपके अपने बारे में बताएंगे ही BK सर। हेलो एवरीवन, दिस इज BK जायसवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ ABS क्लासेस। मैं आपको सर के साथ में, सर का आपने क्लास देखा ही, मैं सर के साथ में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और रेगुलर बैचेज जो होगा वो मैं रेगुलर करूँगा। बाकी सर जो है वो सैटरडे संडे में लाइव क्लास करेंगे, और कंप्लीट जो होगा वो कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम सर की क्लास सैटरडे संडे में, मतलब जो भी शुरू हो वो लॉन्ग हो, और जो जिस दिन शुरू हो, जैसे कोई भी टॉपिक, ये जैसे एवरेज चला तो उसी दिन कंप्लीट हो, या टाइम एंड वर्क शुरू हुआ तो मतलब एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करने का पूरा टारगेट होगा। वो सर की क्लास चाहे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, कुछ भी कोई मैटर करे, तो लाइव क्लास में वो एक दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सर और मेरी क्लास आपको रेगुलर करनी है, तो मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और अपने मित्रों को इसका लाभ प्रदान करें। ठीक है। और जो है कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और उस पर हम पूरी कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई जल्द से जल्द मिले और सही तरीके से मिले, और आपको जो भी डाउट होगा वो दे दिया जाएगा। बाकी आपने क्लास देखा ही, हम लोग पहली बार वीडियो बना रहे हैं तो भाई गलतियां भी हो जाती हैं, थोड़ा प्रेशर भी रहता है, इसको आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। छोटा सा मिस्टेक क्वेश्चन भी मेरे हो गया था, उसके लिए सॉरी। और बाकी इस चीज़ का मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि अगर आप रेगुलर क्लासेस करते रहे, इन्वॉल्व रहे, तो होल इंडिया एग्जामों में मैथ की प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। इस बात के लिए आप श्योर रहें। आपके टोटल जो क्वेरी भी होंगे, जो प्रॉब्लम्स भी होंगी, वो अभी सॉल्व करना हमारी प्राथमिकताओं में से एक होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ABS क्लास BST मैथमेटिक्स बाय कामेश्वर सर की ये जो चैनल स्टार्ट हुआ है, इसको मैक्सिमम लोगों तक लाइक, शेयर, कमेंट करके मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, और इसका खुद भी लाभ लें, और हम लोगों को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा रहेगा यदि आप जुड़े रहेंगे और लोग इसमें जुड़ेंगे, कारवा बढ़ेगा, तो हम लोगों को क्लास देने में थोड़ी उत्सुकता ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम लोग का भी हौसला बढ़ेगा, तो हम लोग अच्छे से आपको क्लास नोट, PDF जो भी होगा वो कंप्लीट सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। तो ठीक है, फिर बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक इस समय 650 के आसपास सब्सक्राइब है, 2000 के आसपास व्यू है। आप लोग कोशिश कीजिए कि 1000 सब्सक्राइब हो जाए, जिससे मैं लाइव क्लास जल्दी से जल्दी देना आपको स्टार्ट कर सकूं। थैंक्स टू ऑल। ओके।